नमस्कार दोस्तों, 87 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 11वीं। दोस्तों, यह एक मॉडल पेपर है। इसमें जो प्रश्न है दोस्तों, यह त्रैमासिक परीक्षा से लेकर वार्षिक परीक्षा तक बार बार पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, जिसके बिना एमपी बोर्ड इन प्रश्नों के बिना प्रश्न पत्र बनाता ही नहीं। दोस्तों, इसमें वह प्रश्न है जो कि आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुद्रित प्रश्न है दोस्तों 6 और मुद्रित प्रश्न रहेंगे दोस्तों 23। ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 11वीं, पूर्णांक दोस्तों 80 अंक का रहेगा और समय 3 घंटे। दोस्तों, चलिए इसके निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा पहला निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है। इनकी संख्या कुल 32 है। प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द की है। ठीक है दोस्तों। और पांचवा है दोस्तों इसका निर्देशांक में, प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 4-4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द की है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न एक देख सकते हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखे। दोस्तों, आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों, इनका राइट का निशान लगा गया है दोस्तों सही आंसर पर। दोस्तों, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। सही जोड़ी का मिलान कर कीजिए दोस्तों। प्रश्न 3 सत्य असत्य चयन कर लिखिए। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा आपका। दोस्तों, यह त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से कीजिएगा। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 5 ये रहा दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। और दोस्तों, ये रहा। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न में पूछा गया कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों आई। दोस्तों, इसका आंसर आपको परीक्षा दिन में मिल जाएगा। एकदम सटीक लिखिएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा। और इसके अथवा में पूछा गया है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि मियां नसरुद्दीन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। अथवा में पूछा गया कि न्यायालय में वे पंडित अलोपीदीन की विजय क्यों हुई। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया कि परमात्मा को पाने के लिए कबीर किन किन बुराइयों से बचने की सलाह देते थे। इसके अथवा में पूछा गया कि मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को आप अभी से रट लीजिए दोस्तों, यह परीक्षा में आप पूछा ही जाएंगे दोस्तों। एकदम मॉडल पेपर दोस्तों, करंट का मॉडल पेपर है दोस्तों। इससे प्रश्न पत्र में लगभग पूरे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, प्रश्न 9 में पूछा गया है दोस्तों कि मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का परिचय किस प्रकार देती है। ठीक है। कवि भवानी प्रसाद उनके पिता सोने में सुहाग क्यों बोलते थे। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में कोई 2 अंतर लिखिए। बोली एवं भाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। दोस्तों, आप इनको 2-2 नंबर में पूछा गया तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पंडित जगन्नाथ के
अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। उपमा अलंकार के प्रमुख अंगों को लिखिए। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में हुई थी? ठीक है दोस्तों। टेलीविजन संचार के क्षेत्र में किस किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं? कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? काव्य के आधार पर वाक्यों के प्रकारों को लिखिए। इसके अथवा में है वाक्य परिवर्तन के महत्व को लिखिए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि कृष्णा सोबती अथवा प्रेमचंद जी की दो रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्यिक लेखक की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 18 में है मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 19 में दोस्तों निम्नलिखित आवंटित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 19 का अथवा दोस्तों आप यहाँ से ये देख सकते हैं। और 20 में दोस्तों निम्नलिखित पद्यांश के दोस्तों यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये रहा दोस्तों 19, स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों फटाफट। और 21 का ये हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। ठीक है दोस्तों। अथवा का ये हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न 22 में पूछा गया कि नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। ठीक है दोस्तों। इसका अथवा का क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पर इसके अथवा में पूछा गया कि अपने मित्र को हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है दोस्तों। आतंकवाद, पर्यावरण सुरक्षा, विद्यार्थी जीवन और खेल, समाचार पत्रों की उपयोगिता। ठीक है दोस्तों। आपने लगभग मॉडल पेपर देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कक्षा 11वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।